पाठ 9 सजीव एवं उनका परिवेश। तो आज हम लोग पाठ 9 के बारे में पढ़ेंगे, सजीव एवं उनका परिवेश। सजीव मतलब कि जो जीवित है और उनका परिवेश कैसा है उसको हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है उद्दीपन। हम आसपास होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। हम अपने परिवर्तनों में जो भी हो रहा है, आसपास जो भी चेंज हो रहे हैं उसके प्रति ही हम लोग क्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं और जो भी वातावरण में जो भी परिवर्तन होता है उसको हम लोग उद्दीपन कहते हैं। नेक्स्ट, उत्सर्जन। शरीर का अपशिष्ट पदार्थ सजीवों द्वारा निष्कासन के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। अब आ जाइए आवास। किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। अब सजीव का आवास कैसा है? जिसमें वे लोग रहते हैं। हम लोग कहाँ रहते हैं? घर में। मतलब सबका अपना अपना परिवेश रहता है, उसी को हम लोग आवास कहते हैं। बच्चे लोग पेड़ में रहती है, हम लोग घर में रहते हैं तो उसको आवास। अनुकूलन। जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतुओं को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, अनुकूलन कहलाता है। अब जैसे कि हम लोग रहते हैं तो उसका अनुकूलन, जैसे कि हम लोग अपना घर में रहते हैं तो उसके अनुकूलन के द्वारा ढल जाते हैं। और अगर हम लोग कहीं बाहर आ जाते हैं तो हम लोग का कुछ चेंजेज रहता है, वहाँ का रूल नियम अलग होता है तो उसको वो अनुकूलन में हम लोग ढल जाते हैं, उसी को अनुकूलन। स्थलीय आवास। स्थलीय आवास देखिए, स्थल मतलब जमीन पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। उदाहरण वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र आदि, ये सब क्या है? स्थलीय में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है जलीय आवास। जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ एवं समुद्र जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं जलीय आवास कहलाता है। अब बहुत जंतु सब जल में ही रहते हैं, जैसे कि मछली, मेंढक, ये सब जलीय आवास में रहते हैं। जैव घटक। पारिस्थितिकी तंत्र के सजीव घटकों को जैव घटक कहते हैं। इसमें पेड़ पौधे एवं जंतु होते हैं। अजैव घटक। किसी पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले सभी निर्जीव पदार्थ उसके अजैव घटक हैं। देखिए, जैव घटक में जीवित लोग पाए जाते हैं और यहाँ पे अजैव घटक में निर्जीव पदार्थ होते हैं, जैसे कि चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल आदि। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश के अजैव घटक है। अनुकरण नहीं, मतलब अंकुरण बीज से नए पौधे का प्रारंभ है। जब बीज से अंकुरन निकल जाता है तो इस प्रक्रिया को अंकुरन कहते हैं। अब देखिए, अंकुरन 2-3 दिन तक चने को फुलाए रख के छोड़ो, उसमें छोटा छोटा मतलब कि पौधा टाइप से निकलने लगता है, अंकुरित होने लगता है। प्रजनन। जीव जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। प्रजनन क्या है? जो जीव जंतु अपने प्रजनन द्वारा मतलब कि सेम ही संतान उत्पन्न करते हैं। जैसे कि कुछ जंतु अंडे देते हैं और कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं। अब देखिए, मुर्गी क्या है? अंडे देती है, अंडे से क्या निकलती है? चूजा। और कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं, जैसे कि महिलाएं शिशु को जन्म देती हैं। गति। सभी सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तथा उनके शरीर में अन्य प्रकार की भी गति करते हैं। भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन हम लोग खाते हैं तभी हम लोग को शरीर में ये होता है, एनर्जी मिलते हैं और हम लोग कार्य करते हैं। वृद्धि। जंतुओं के बच्चे में भी वृद्धि कर वयस्क हो जाते हैं। अब देखो, जंतुओं में भी बच्चे जन्म लेते हैं और वयस्क हो जाते हैं, मतलब बुढ़े हो जाते हैं। श्वसन क्रिया। हम वायु से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को श्वास द्वारा निकाल देते हैं। श्वसन क्रिया क्या है? श्वसन क्रिया सांस की प्रक्रिया जो है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। देखिए, श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। श्वसन, सांस लेना एक सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। अब यहाँ देखिए, केंचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है। त्वचा द्वारा सांस लेता है। मछली गिल द्वारा सांस लेते हैं। पौधे पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती है। सजीव में श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति एवं वृद्धि तथा मृत्यु होती है। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले ये छोटे छोटे परिवर्तन परिअनुकूलन कहलाते हैं। अब हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। अब देखिए, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं, उसको करते हैं। आवास किसे कहते हैं?
किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहकर अपने जीवन की सभी जैविक क्रियाएं पूर्ण करता है उसका आवास कहलाता है। अभी हम लोग बताए थे कि जो जहाँ रहते हैं वही उनका आवास कहलाते हैं और अपनी जैविक क्रियाएं को पूर्ण करता है। कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित है? मरुस्थल में जल का अभाव होता है, मतलब मरुस्थल में जल का कमी होता है और थोड़ी मात्रा में अधिक गहराई पर मिलता है और थोड़ी ही मतलब गहराई में पानी मिलता है। इसी कारण से कैक्टस की जड़ें अधिक लंबी होती है और कैक्टस की क्या होती है, जड़ें अधिक लंबी होती है। उनमें पत्तियां कांटों में परिवर्तित होती है और उनकी पत्तियां दिखते हैं, कैक्टस की पत्तियां कांटों में परिवर्तित होती हैं तथा कुछ पत्तियां आकार में छोटी होती है, महासम तथा रोमन सतह वाली होती हैं जिससे जल का वाष्पन बहुत धीमी गति से होता है। तना हरा, मोटा एवं मांसल होता है जिससे वे अपना भोजन बना सके। मांसल मतलब थोड़ा सा मोटी, चपटी मोटी होती है और मोटी चपटी, देखो उसी को बोला गया चपटी मांसल। पत्तियों के कंटक रूप पौधे की सुरक्षा भी करते हैं। इस प्रकार से कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए अनुकूलित है। अवृत स्थानों की पूर्ति कीजिए। पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण जो उन्हें आवास विशेष में रहने योग्य बनाते हैं अनुकूलन कहलाते हैं। उसको जहाँ भी जाते हैं उस में ढल जाते हैं, वहाँ का रहन सहन खान पान के प्रति, तो उसको अनुकूलन कहते हैं और ये वहाँ के रहने योग्य बनाते हैं। स्थल पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास में को स्थलीय आवास कहते हैं। अब जो स्थलीय आवास जो जमीन में रहते हैं वे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु रहते हैं जलीय आवास कहलाते हैं। जल में रहते हैं उसको जलीय आवास कहते हैं। मृदा, जल एवं वायु किसी आवास के अजैव घटक हैं। हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं उद्दीपन कहलाते हैं। ये सब हम लोग टॉपिक में पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित सूची में कौन सी निर्जीव वस्तुएं हैं? हल, चमक, सिलाई मशीन, रेडियो, नाव, जलकुंभी, केचुआ। हल, जिससे हल चलाते हैं, सिलाई मशीन जिससे हम लोग निर्जीव पूछा है तो निर्जीव लिखेंगे, और सिलाई मशीन जिससे कपड़ा सिलते हैं। रेडियो हम लोग सुनते हैं, कुछ भी पहले दादा दादू लोग सुनते थे रेडियो में। नाव लकड़ी का बना है आदि निर्जीव वस्तुएं हैं। किसी ऐसी निर्जीव वस्तु का उदाहरण दीजिए जिसमें सजीवों के दो लक्षण परिलक्षित होते हैं। साइकिल, चंद्रमा आदि इस प्रकार की निर्जीव वस्तुएं हैं जिनमें गति पाई जाती है। चंद्रमा अपने आकार में घटता एवं बढ़ता रहता है। ये क्या है? निर्जीव है लेकिन सजीव जैसा काम करता है। निम्न में से कौन सी निर्जीव वस्तुएं किसी समय सजीव का अंश थी, मतलब सजीव के अंश थे? मक्खन, चमड़ा, मृदा, ऊन, बिजली का बल्ब, खाद, तेल, नमक, सेब, रबड़। निम्नलिखित निर्जीव वस्तुएं किसी समय सजीव का अंश थी। मक्खन, चमड़ा, ऊन, खाद, तेल, सेब। अब देखिए ये सब मक्खन किसी मतलब दूध। अब दूध हमें कहाँ से प्राप्त होता है? गाय से। गाय क्या है? सजीव है। तो एक समय क्या सजीव थी, सजीव से मिला, एक समय सजीव का अंश थी, अंश पूछा गया है तो ये भी मक्खन सजीव का ही अंश है। चमड़ा, अब देखिए पहले का चमड़ा, पहले का ब्लेजर अभी भी बनता है ब्लेजर, लेकिन पहले जानवर का खाल को लाते थे और उससे चमड़ा बना के ये बनाते थे। जूता ये सब अभी भी बनाते हैं लेकिन अभी वैसा बहुत कम ही मिल पाता है चमड़ा। ऊन हम लोग को भेड़ से प्राप्त होता है। खाद, गोबर, गाय गोबर देती है लेकिन खाद में तेल, सरसों का पौधा, सेब भी पेड़ से मिला है। ये सब सजीव का अंश है। सजीवों के विशिष्ट लक्षण का सूचीबद्ध कीजिए। सजीवों के विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित हैं। सभी जीवधारियों का एक विशिष्ट परिवेश होता है जिसमें वे अपने जीवन की सभी आवश्यक जैविक क्रियाएं सरलतापूर्वक कर लेते हैं। इसे उन जीवों का आवास कहते हैं। सजीव के शरीर की विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है। इसे ही अनुकूलन कहते हैं। सजीव के विशिष्ट लक्षण पूछा गया है तो वही बता रहे हैं। सभी जीवों को ऊर्जा एवं वृद्धि तथा टूट फूट की मरम्मत के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। सभी जीवों को ऊर्जा और वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है। सभी जीवधारियों में श्वसन क्रिया होती है। सभी जीवों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है। सभी जीवधारियों में उत्सर्जन
क्रियाएं होती है। सभी जीवधारियों में प्रजनन क्रिया होती है। सभी जीवधारी गति करते हैं। ये सब सजीव के विशिष्ट लक्षण हैं। घास के मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए तीव्र गति क्यों आवश्यक है? घास के मैदानी क्षेत्र में घास के अतिरिक्त बड़े बड़े वृक्षों का अभाव पाया जाता है। बड़े बड़े वृक्षों का अभाव पाया जाता है। इस अभाव के कारण यहाँ रहने वाले प्राणी तीव्रगामी होते हैं, जिससे वे स्वयं को अपने शत्रुओं से तथा वातावरण की प्रतिकूलता से सुरक्षा कर सकें। तो हम लोग का आज का चैप्टर यहीं खत्म हुआ। कल नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।